एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर वीडियो बना दूँ ना, वो मुझे ब्लॉक कर देंगे। लेकिन कैरी बना देगा ना, तो लोग उससे एन्जॉय में लेंगे। सेम इज़ लाइक अगर मैं सौरभ जोशी पे वीडियो बना दूँ, वो मुझे अनफ़ॉलो कर देगा। लेकिन कैरी बना देगा ना, तो शेयर करेगा। मैं एक मतलब फैक्ट वाली बात बोल रहा हूँ बहुत। अगर आपके नंबर ज़्यादा है ना, तो फिर आप कचड़ा भी करो, आपको सपोर्ट करेगी पब्लिक। इसमें सबसे सम्राट बहुत सही बोला, बिकॉज़ इसमें मैं ये सोच रहा था कि सलमान है जैसे शो में, ठीक है? अब सलमान ने तुम्हें पब्लिक के सामने नंगा कर दिया, ठीक है, वीकेंड के वार पे। माना वो नंगा जो करा वो सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे चल रहा है। वो नंगा सलमान खान नहीं कर रहा, वो टेलीप्रॉम्प्टर पे पूरी स्क्रिप्ट चल रही है और सलमान खान बोल रहा है। माना बड़ा अच्छा एटीट्यूड है, सिगरेट पीते-पीते मतलब ही डज़ द शो, गाने गाते-गाते ही डज़ द शो। बड़ा अच्छा एटीट्यूड है, सब कुछ बढ़िया है, ही इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री एंड ही सेल्स पान मसाला आल्सो एट द सेम टाइम। तो वो सब कुछ बढ़िया है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब सलमान खान किसी को नंगा करता है वीकेंड के वार पे, तो वहाँ लोग सुनते हैं और बाद में भाई-भाई भी करते हैं। और भाई ने कितना अच्छा बोला, कितना अच्छा समझाया हमें, राइट? बट अगर कोई और यूट्यूब कम्युनिटी से आपका अच्छा दोस्त अगर आपको आपकी गलती पे आपका आईना दिखा दे या आपको रिस्पेक्टफुली क्रिटिसाइज कर दे, तो देन दैट पर्सन मेक्स इट अ ईगो इशू एंड दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, और ये होता है। तो ये दिस इज ह्यूमन नेचर आई गेस। तो सलमान खान से एक बात और है आकाश भाई मेरी। सलमान खान सिगरेट पी रहा था, तो उसे ट्रोल किया जा रहा था कि यार इतने लोग वो कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन उठाया था, लक्ष्य भाई ने हालाँकि उसका आज तक जवाब नहीं दिया कि सिगरेट पीते हुए लाइव में तो कैरी भी पकड़ा गया था भैया। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों रखने हैं? करना है तो दोनों को ट्रोल करो और नहीं करना तो फिर किसी को भी मत करो। लेकिन हम किसी के डाई हार्ड फैन हैं, वो किसी के नहीं है, तो ये बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। लक्ष्य लक्ष्य भाई आज भी ओपिनियन नहीं देंगे खैर इस बात पे। आप दे दीजिए भैया। देखो, मैं सिगरेट पीने पे तो मतलब मैं बोल ही नहीं रहा। व्हाट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से इज कि कई चीज़ें होती हैं, एक शो की जब शूटिंग होती है, तो वीकेंड के वार की शूटिंग मैंने 2-3 बार अटेंड करी हुई है लाइव, और लाइव पूरा हिसाब-किताब देखा हुआ है, समझा हुआ है कैसे क्या होता है, बिकॉज़ आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, आई वांटेड टू लर्न कि क्या है। जो सलमान खान के नीचे जो डंडा लगा हुआ है शूज़ के नीचे, जिससे हाइट वो 5-6 इंच बढ़ जाती है, वो भी देखी है मैंने। जो जिस तरह के मेकअप आर्टिस्ट साथ में घूमते हैं, स्क्रिप्ट लेकर बार-बार, मतलब पेपर, बड़े-बड़े पेपर उनको समझाते हैं कि सर आपने देखो शो तो देखा नहीं है, आज पढ़ लो, मग कर लो, और वो अगर आपको याद नहीं आएगा तो कुछ हम जो आपके माइक उसमें बोल देंगे, कानों में जो आपके लगा हुआ है डिवाइस, नहीं तो टेलीप्रॉम्प्टर तो चल ही रहा है। तो मैं बस बता रहा हूँ कि मतलब अगर उस तरह से सलमान खान जब आपको उस पोजीशन में उस शूट के दौरान नंगा करते हैं, तब आप उसको बड़ा रिस्पेक्टफुली लेते हो। दैट वाज माय पॉइंट। सिगरेट नहीं था मेरा पॉइंट। मैं तो एक वो, जैसे लक्ष्य वुड अंडरस्टैंड, जब आप एक कॉमेडी सीन बताते हो तो आप बताते हो, आप पूरा पूरा पर्सपेक्टिव देते हो ना, तो मैं स्टेज का सीन बता रहा था। तो सिगरेट सिगरेट इज लाइक अरे नहीं, नहीं, प्रॉब्ली मैं लीस्ट ऑफ द सिगरेट कंसर्न। अरे मुझे सिगरेट गुटखे से कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, प्रमोट नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम ना है मेरे को। मैं सिर्फ़ एक जनरल बात बता रहा हूँ कि मुझे ना मैंने एक स्पीच में बोल दिया था, तो हम्म। मेरे डीएम भर गए कि डैडी आई मीन कैरी को क्यों बोला, ठीक है? तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सलमान अगर पिएगा तो ट्रोल करेंगे और कैरी अगर पिएगा तो उसको बोलेंगे यार भाई कूल गाय। तो ये मुझे डबल स्टैंडर्ड बुरे लगते हैं भैया, ये बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं कर रहा काउंटर। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इनफैक्ट अगर कोई किसी चीज़ को सिगरेट प्रमोट कर रहा है, तो उसको ट्रोल भी करो, तो उसको गलत भी बताओ। अगर यार वो लाइव पीते हुए किसी ने उसकी फ़ोटो ले ली या वो आ गया गलती से, तो उसमें देखो, कैरी को इस बात पे कोई ट्रोल इसलिए नहीं करेगा, बिकॉज़ कैरी किड को ट्रोल करने के लिए और बहुत बथेरी चीज़ें हैं। सलमान खान के लिए तो यार एक्चुअली क्या है ना, मीडिया मीडिया सर्च सर्च करता है इन चीज़ों के लिए। तो सलमान खान इज़ अ बेटर अपॉर्च्युनिटी। ये तो अपॉर्च्युनिटी है ट्रोलिंग करने की। तो आई थिंक प्रोबब्ली कैरी मिनाटी के साथ रोस्टर्स या इतना रेजोनेट नहीं करते इस बारे में कि भाई सिगरेट दिख गई उसके हाथ में एंड ऑल दैट। आई डोंट नो, आई मीन व्हेन इट वाज, वो गलती से हुआ था या वो क्या हो रहा था, तो व्हाट वाज द सीन लाइक? मैं आकाश भाई एक और ओपिनियन चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप हम सब में सबसे बड़े हो। मुझे ऐसा लगता है ना भैया, आदमी एडमायर कर ले ना तो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो जाता है। आप लोग मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि तुमने गलती करी है तो तुम एक्सेप्ट कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है आदमी एक्सेप्ट कर लेना तो ज़्यादा गाली पड़ती है। अब एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ। गुटखा बेच रहा है अक्षय कुमार भी और अजय देवगन भी। अजय देवगन ने कभी एडमायर नहीं किया या कभी ऐसा बोला ही नहीं कि मैं अपोलॉजी माँगता हूँ। तो उसकी कोई भी पिक्चर आए तो उसपे उसको इस बात पे काउंटर नहीं किया जाता कि तू गुटखा बेच रहा है। लेकिन अक्षय कुमार ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं बेच रहा हूँ, मतलब सॉरी बोल दिया जो भी था।
तो उसके बाद उसके पीछे पड़ गए कि तू भाई ऐसा आदमी है। ये मुझे लगता है कि आदमी एक्सेप्ट कर लेना तो ज़्यादा पब्लिक पीछे पड़ जाती है। तो मुझे नहीं, इसमें इसमें पता है एक अक्षय कुमार का क्या है कि अक्षय कुमार का एक और रीज़न है कि उसके पीछे लोग क्यों पड़े, बिकॉज़ सी जो उसका पूरा कैरेक्टर है ना फ्रॉम लास्ट 3 डेकेड्स, वो पूरा ही उसका जो एक तरह से उसने जो पोजीशन और पोस्चर बनाया अपना, वो सारा हेल्थ पे बनाया है। तो जब वो आया था वो तब से बोल रहा है कि मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 8 बजे सो जाता हूँ। कपिल शर्मा बोल रहा है तो हमें जगा देता है, सारे एक्टर्स बोलते हैं हमें सुबह जगा देता है, हमें कुछ खाने नहीं देता है। यही बातें कर रहा है वो, जितनी उसने स्टेज प्रोग्राम्स किए हैं, सही रहो, भागो, ये करो। जब ऐसा बंदा कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करता है जो कि हेल्थ के अगेंस्ट है, तो उस पे ज़्यादा उँगलियाँ उठती हैं। आई थिंक मेरा ज जब मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने इसके मद्देनज़र बनाया था और जितने भी लोगों ने आई थिंक अक्षय कुमार पे आर्टिकल्स लिखे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि द गाय हू इज़ बीन द एम्बेसडर, और कई हेल्थ प्रोडक्ट्स भी उसने बहुत बेचे हैं। और सलमान खान ने क्या बेचा है? कोला बेची है, तो कोला के बाद अगर पान मसाला बेच रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय देवगन वैसे ही स्मोकिंग करता है, इतनी ज़बरदस्त स्मोकिंग करता है। इनफैक्ट मैंने कई शूटिंग्स देखी हैं जहाँ अजय देवगन के हाथ में सिगरेट हटती नहीं है। ये सलमान खान, अजय देवगन, दे आर लाइक चेन स्मोकर्स, राइट? तो अगर ये लोग कर भी रहे हैं तो ठीक है, मतलब उनसे एक्सपेक्ट भी किया किया जा सकता है, राइट? बट अक्षय कुमार अगर कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अमिताभ बच्चन ने करा, बहुत बड़ी बात थी। वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लोग। आई थिंक मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। भैया आप क्या इंडस्ट्री में थे क्या? अरे नहीं यार, इंडस्ट्री में नहीं था, मतलब मुंबई में रहा हूँ मैं कुछ टाइम, तो मतलब आई हैव तो अ इनसे गुड नेटवर्क। दोस्ती यारी कैसे हो गई? आप कैसे देखने लगे वो सिगरेट पी रहा है? यार ये एक बार क्या हुआ था, दिल्ली में कौन-सी एक मूवी थी अजय देवगन और प्रीति जिंटा की। तो हम लोग ये अपना बहुत टाइम पहले की बात है, 15 साल तो हो गए होंगे आई गेस। तो हम लोग पार्टी-वार्टी कर रहे थे फ्रेंड्स वगैरह सीपी अराउंड। तो वहाँ पता चला यार शूटिंग-वूटिंग चल रही है एंड प्रीति जिंटा का एक फैन था मेरा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो वो कहता है जाना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ गए, तो एक होटल के बाहर सीन शूट हो रहा था। तो वहाँ हमने देखा कि करीबन 3 घंटे हम लोग वहाँ थे। 3 घंटे उस बंदे के हाथ से सिगरेट छूटी नहीं। लगातार मतलब। जब सीन शूट होता है तब बस वो सिगरेट साइड में अपने, वो भी फेंकता नहीं है, साइड में अपने असिस्टेंट को देता है, फिर उससे वापस पकड़ लेता है। दैट वाज़ द हालात ऑफ अजय देवगन। बढ़िया चिल बंदा है यार ये तो। न्यूज़ बॉय सीखो थोड़ा। तो उनके फेफड़े नहीं गलते क्या भाई? भाई जनरल मैं मेरे को बता रही हो आप यार। पीपल भाई, ये सम्राट भाई को ना कुछ आप मैं तो चाहता हूँ आप एक वीडियो बना दो, मैं वीडियो डालूंगा, एक्सपोज कर दो इनको। ये मेरे को ही बोलते रहते भाई। बहुत बहुत गलत बात है। टारगेटिंग। मिलन, मिलन क्या- तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज़ तुम पूरी दुनिया के लिए बोलते हो, तुम्हें कोई कैसे बोल सकता है? बहुत गलत बात है। ये भी ट्रोल हो गया मैं। यूट्यूब पे सब ये पूछते हैं कि यूट्यूब पे किस तरह के चैनल का स्कोप बहुत है, क्योंकि सारे चैनल बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुके हैं, सारी कैटेगरी। मैं कह रहा हूँ अनबायस्ड न्यूज चैनल का बहुत स्कोप है इस टाइम। ये भी ट्रोल भाई। नहीं ये सच बोल दिया भाई। बट नहीं ट्रोल, अच्छा तुम ट्रोल ही बताओ होगा भाई न्यूज़ मेरे को। बॉय, तुम बायस जो कि बाथरूम से बात कर रहा है क्या? अरे नहीं, किचन में हूँ मैं, कुछ बना रहा हूँ। अच्छा पैक बना रहे हो? भूख ओह, लग गई। बना लो, पैक बना लो, आइस थोड़ा ज्यादा रखना भाई। तो सोडा कम रखना थोड़ा ना। नहीं सम्राट अच्छा भाई, पता है ना मिलन रात को मिलन भाई गया मिलन था सही, कहाँ पे? मिलन सही, ये बता मेरे को अल्कोहल क्वेश्चन कितने पूछना दिन में था। कंज्यूम करता है? हम्म, कौन बोल रहा है? जोई जोई। पूछ- पूछो यस फुकरा भाई भाई। पूछो। जैसे कि कोई सेलिब्रिटी जाता है बिग बॉस के अंदर, जैसे पूजा भट्ट गई है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑब्वियसली कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कुछ होता है कि जैसे कि वो ऑब्वियसली बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ऐसे कुछ होता है कि उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? मतलब मैं बिग बॉस के अंदर जाऊंगा, कोई मुझे कुछ बोलेगा नहीं कि जैसे कि मेरे फेम के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? क्योंकि सलमान खान उसको कभी भी नेगेटिव वे में कभी कुछ पिच नहीं करता। भाई जितना मेरे को पता है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं है, यहाँ तो भाईचारा वाली बात है। अगर तुम मेरे दोस्त हो, मैं न्यूज़ तुम्हारा बॉय दोस्त अपना हूँ, हमारा माइक एक ऑन कर लो। पर्टिकुलर शो है, तो मैं तुम्हें आकाश भाई आपसे पूछा, आप तो इंडस्ट्री के हो, बताओ ना। कि अगर मान के चलो लक्ष्य अपना कोई शो होस्ट करता है, मैं उसमें जाता हूँ, लक्ष्य थोड़ी सुनाएगा मेरे देखो आई विल टेल यू व्हाट, को, वैसा वाला सीन हो जाएगा। करीबन करीबन 15 कंटेस्टेंट्स अराउंड जो जा चुके हैं अंदर, मतलब मेरी बहुत डिटेल में डिस्कशंस हो चुकी हैं और फैमिलीज़ के साथ, मतलब करीबन सीज़न 11 से अब हो गया 4-5 साल।
तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्योरली एक स्क्रिप्ट का बायस है। जो मेकर्स हैं, मैंने जैसे बताया, जो पेपर सलमान खान को मिलता है, उस पेपर में नोट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, मुद्दे होते हैं, जो डिस्कस होने होते हैं, उसकी पूरी स्क्रिप्ट होती है, सब कुछ होता है। तो ऑब्वियसली उसमें बहुत चीज़ें एडिट इसलिए करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो पूजा भट्ट गई है अंदर, वो इनकी एक नई स्कीम निकली है। ये एक साल पहले निकली थी, जिसमें एशियन पेंट्स के साथ इनका कोलैबोरेशन है। तो ये क्या कहते हैं करते हैं, चेहरे पे ना पेंट लगाते हैं। जब तक आप अंदर रहते हो, चेहरे पे आपके पेंट करते हैं। आपका पूरा जो चेहरा है, उस पे पूरा पेंट चढ़ता है सफ़ेद रंग का। जैसे आप काले हो, आपका थोड़ा रंग सांवला है, तो इन्होंने स्कीम निकाली हुई कि आपका पूरा रंग जो सांवला है, उसको हम सफ़ेद कर देंगे, जितने दिन अंदर रहोगे। जैसे साजिद खान का करा इन्होंने, है ना? तो ऐसे पूजा भट्ट का चल रहा है अभी। तो भैया ये है, और यही इसी बेसिस पे पूजा भट्ट अंदर गई, नहीं तो पूजा भट्ट अंदर क्यों जाएगी? उसको एक तो रेलेवेंस वापस चाहिए अपनी थोड़ी बहुत। उसकी कोई मूवी जैसे साजिद खान को डायरेक्ट करनी थी, साजिद खान को प्रोड्यूस करनी थी, पूजा भट्ट को बनानी होगी कोई वेब अभी सीरीज आ रही है उसकी, वेब सीरीज। सॉरी, उसकी ना वेब सीरीज आ रही है। हाँ बस वीर वीर सही बोल रहे हो आप। मतलब यही यही रीजन है। तो अब वो वेब सीरीज को प्रमोट करना एक रीजन हो सकता है। दूसरा ऑब्वियसली, जब प्रमोट करना है तो लगे हाथों पेंट भी हो जाए एशियन पेंट्स का। तो वो है ये, और कुछ नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है ये सब कुछ। भैया आकाश अच्छा, भाई, एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना, पुनीत आपको कैसा लगता है? बिल्कुल ऑनेस्ट देना भैया। कैसा लगता है किस कॉन्टेक्स्ट में? अरे हर कॉन्टेक्स्ट में बता दो भैया, पॉलिटिकल तो पूछूंगा नहीं, मतलब नहीं उसका देखो, दो है ना। एक तो है एज एन इन्फ्लुएंसर, एक है एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट जो अभी गया है। आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो? मैं दोनों ही बता दो। इन्फ्लुएंसर तो देखो मैं उसको नहीं बोलूंगा, वो एंटरटेनर है, ठीक है, अच्छी बात है, ट्रेंड आते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिग बॉस में कैसा किया आपके हिसाब से? बिग बॉस में यार, वही उसी ने मोमेंटम दिया शो में। लाइक जो पहला दूसरा दिन था, आई बिलीव हर जगह वही छाया हुआ था सोशल मीडिया पे। तो जो किक ऑफ किया, वो सलमान खान ने नहीं किया इस बार पुनीत सुपरस्टार ने किया। ऐसे देखता हूँ मैं इस चीज़ को। बट उससे गलती ये हो गई कि अभिषेक ने उसको कई बार बोला कि भाई थोड़ा सा कम कर दे, और वो थोड़ा कम कर देता ना तो इजी होता। बिकॉज हो क्या रहा था कि अब एक बार बताओ, इतने लोगों को पैसे देकर लाए, करोड़ों रुपए देकर लाए हैं, कुछ लोगों को तो करोड़ एक हफ्ते का दिया है। तो अब ऐसे इतने पैसे देकर जब आप अंदर लोगों को लाओ, और उनकी आवाज आ ही नहीं रही, पुनीत सुपरस्टार की आवाज आ रही है। फिर पूजा भट्ट की इमेज वाइट वॉश करनी है, उसकी करेंगे कैसे जब पूजा भट्ट की आवाज ही नहीं आएगी? तो इसलिए उसको निकालना पड़ा। बिकॉज वो जो स्क्रिप्ट है, मतलब जो वो दिखाना चाहते हैं, एक विलेन एक हीरो, वो पूरी कहानी कैसे दिखाएंगे जब एक बंदा चिल्लाता ही घूमता रहेगा? तो आई थिंक ओवर तो है ही वो बंदा, उसको इसलिए लाए थे। बट उसने जो अपना काम था वो कर दिया। आई थिंक दैट इज व्हाट आई हैव टू से। पीपल भाई, सम्राट भाई, मेरे को जब मैंने बिग बॉस जब से वो निकले थे ना बिग बॉस से, तो मैंने दो तीन हफ्ते आराम से चकना चकना मकना खा के बोल ले भाई, आराम से। भाई मेरा ना पीपल भाई, मेरा ना यहाँ पे पूरा स्पेस में मेरा वो बदनाम कर रखे हैं लोग ने, ठीक है। तो भाई अंधा हो सकता हूँ, बहरा तो नहीं हूँ ना। मैं बहरा हूँ ना, 3000 लोग बहरे हैं। चल बोलो आज भाई। भाई सावन का महीना है भाई, थोड़ी 4000 शर्म कर लो यार, क्या है यार मिलन। भाई ची मैंने ची यहाँ ची मैं ची कुछ ची बोले ची भैया, मैं कट्टर कुछ हिंदू बोले भैया, खा रहा हूँ चलो यार। भगाओ कट्टर इसको। हिंदू बोले भैया, कट्टर हिंदू। है तो है सम्राट भाई, भाई है तो है। अच्छा सुनो ना, ये जब पीपल ने मेरे से 4 लाख रुपए मांग दिया ना भाई इंटरव्यू के लिए, मैंने बोल दिया मैं तो कभी, मेरा हो गया, मैं अगेंस्ट भाई अभी पीपल, सॉरी इसके पुनीत 4 सुपरस्टार लाख के। रुपया मांग लिया अगेन। हाँ भाई भाई, एक इंटरव्यू के लिए बोला था यार 4 लाख रुपए, 1 लाख बोलते तब भी ठीक था यार, मैं सोचता एक बार को। 4 लाख रुपए मैं छोड़, मैं अगेंस्ट में भाई, मैं नहीं तो अब बट सपोर्ट करेगा। मिलन, बट एक बात बताओ, एक हाँ बंदा बिग बॉस में गया, ठीक है, हाँ और उसको इतनी पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, उसकी मीम्स हर जगह शेयर हो रहे हैं, राइट? तो अगर वो हाँ। पैसे मांग रहा है और उसका मार्केट में रेट है, तो उसकी उसके हिसाब से सोचो, एक बिजनेस की तरह नहीं, सोचो इसको। यू नो, मैं ऐसे ऐसे मतलब कम्युनिटी में सोचता हूँ, जैसे आज अगर फुकरा भाई जीत के भी आते हैं, फिर एलविस भाई जीत के भी, वो पैसे 1 रुपए भी नहीं लेंगे। मेरा नहीं बट कहने फुकरा का और मतलब एल्विश वो है। कम्युनिटी में है ना, पुनीत कम्युनिटी में कैसे आ गया तुम्हारी, यूट्यूब ये कम्युनिटी में बात कैसे आ भी गया? है, बट थोड़ा सा भैया मैं सोच रहा हूँ। फिर मेरे को वही लगता है ना, अगर वो कम्युनिटी में नहीं है तो फिर लोग उसे क्यों इस तरीके से जोड़ते हैं कि वो हिस्सा है हमारा? फिर उसको अलग ही रखे ना। इट्स लाइक कि हिंदुस्तानी भाऊ हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो कोई उन्हें गिनेगा नहीं कम्युनिटी में। लेकिन टिकटॉक के टाइम देखा था,
भाऊ ने पूरा अनइंस्टॉल करा दिया, ये करा दिया। तो लोग करते हैं यार, ऐड करते हैं, मानो ना मानो। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है ना, तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिटी में जोड़ लेते हैं। तो अच्छा सही है। छोड़ो वो सीरियस है। हाँ भाई, कल का चलो बोलना भाई, यार, वो कट्टर हिंदू पे बात चल रही थी मेरी तुमसे, करें? भैया क्या ही पूछ आप रहे लोग हो करो, ठीक है, सम्राट भाई ले लो यार। बढ़िया करो टॉपिक। करो अब मेरी पारी है मिलन भाई अरे के कर बाद। दो कंट्रोवर्सी जाते जाते। तो भाई बाकी टाइम नॉनवेज खाते हो क्या तुम सावन के भाई अलावा? छोड़ दिया हूँ भाई, काफी समय अच्छा, कब से छोड़ा भाई? काफी समय हो गए। काफी मतलब कितना? 1 नहीं महीना? नहीं, फिर? कुछ 7-8 महीने हो गए होंगे। अच्छा, 7-8 महीने से छोड़ दिया प्रॉपर हाँ नॉनवेज? भैया, अंडा भी नहीं खाता। हाँ, कट्टर हिंदू बोलता हूँ खुद को, अंडा भी नहीं खाता, क्लियर कर दूं। क्या है, अरे तो अंडा को लोग फिर हिंदू वो होने का बोलते हैं ना। सर्टिफिकेट अंडे से थोड़ी ना मिलेगा। हाँ हिंदू होने का सर्टिफिकेट अंडे से थोड़ी अरे ना भाई, मिलेगा। हम नहीं खाते, हमारी मर्जी भाई, वो हमारी श्रद्धा। हमको नहीं खाना अच्छा लगता तो नहीं खाते। हाँ तो मत खाओ भाई, मैं भी नहीं खाता भाई, मैं तो चखा ही नहीं आज तक। मैं तो क्या कह रहा हाँ तुमसे, भैया। फिर तो तुम यार सपोर्ट भी करते होगे नुपुर शर्मा को। किनको? हम तो योगी जी के सपोर्टर है भैया, मेन बॉस। अरे अरे योगी जी तो ठीक है, मैं नुपुर शर्मा का पूछ रहा हूँ, उसके स्टेटमेंट से एग्री करते हो कौन या सा? नहीं? नुपुर शर्मा, बिल्कुल भैया। हाँ, एग्री कौन करते सा हो वाला तुम? स्टेटमेंट वैसे? जिसके चक्कर में कंट्रोवर्सी हो गई अरे थी। भैया वो तो बहुत खतरनाक था। हाँ, क्यों नहीं करते? अच्छा, तुम एग्री हाँ, करते हो? आप ठीक है करते भाई। हो कि नहीं, बताओ। भाई मैं तो वीडियो बना चुका सपोर्ट में, मुझसे क्या और पूछ क्या। रहे हो? मैं तो डे 1 से स्टैंड कर रहा हूँ उसके साथ। मेरा छोड़ दो भाई। हाँ ठीक है भाई, तुमने गलती कर दी, पता भाई। ठीक है भैया। आकाश भाई, हाँ जी। हाँ तो आपने बताया नहीं भाई, आप किसको एडमायर करते हो पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में बताया तो मेरी नॉलेज कम है। अरे यार, तो बड़ा हो ना आकाश नहीं भाई। नहीं, मैं एक्चुअली आंसर देता हूँ इस चीज का। देखो क्या है कि पॉलिटिक्स में एडमायर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मेरे मतलब मैं उनको जस्ट एज